नमस्कार। बात बिहार की सियासत की करेंगे और उस विरासत की करेंगे जिसे जेडीयू के 2 विधायकों ने छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की, जहां इन दोनों विधायकों के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। वो दोनों विधायक थे तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारी। इन दोनों के निधन के बाद सीटें खाली हो गई। अब उन सीटों पर प्रतिनिधि यानी विधायक चुनने के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि यही दोनों सीटें बिहार की आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाली है, क्योंकि लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। तेजस्वी यादव का एक बयान उन्होंने कह दिया कि अगर ये दोनों किसी तरह हम जीत लेते हैं या जेडीयू के हाथ से, यूं कहें कि जेडीयू के हाथ से ये दोनों सीटें छिन जाती है तो बिहार में सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। मतलब खेला होने की बात उन्होंने कही है। ये खेला होने का तात्पर्य बंगाल चुनाव से है। ममता बनर्जी ने कहा था खेला होवे, और खेला क्या हुआ ये आप जानते हैं। उसी खेला की बात बिहार में भी हो रही है। बिहार में खेला होने का पूरा गुणागणित हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको उस दावे की भी बात बतानी जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आज से नहीं कही जा रही है। बिहार में सरकार गिरने के दावे आज से नहीं किए जा रहे हैं। ये सरकार का गठन जब से हुआ है उसके बाद से ही विरोधी नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार चल रही है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली से लौटे थे बहुत किरकिरी होने के बाद, तब उन्होंने राघोपुर का दौरा किया था। उससे पहले उनकी पार्टी के नेता ने एक बयान दिया था कि आपको याद रखना चाहिए और आप देख लीजिएगा कि 15 अगस्त का झंडा गांधी मैदान में तेजस्वी यादव फहराएंगे। 15 अगस्त बीत गया, किसने झंडा फहराया ये आपने देख लिया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने दौरे के दौरान कहा था कि आज नहीं तो क्या हुआ, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि सरकार गिर जाएगी। और अब फिर कह दिया है कि बिहार में अगर ये दोनों सीटें हमें जिता देते हैं तो खेला हो जाएगा, और खेला होने का साफ मतलब है कि सरकार गिरने की ही बात है। अब बात हम करते हैं पूरे समीकरण की। बिहार में सरकार बनाने की स्थिति क्या है, महागठबंधन किस स्थिति में है, और एनडीए जिसकी सरकार है उसकी क्या स्थिति है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का यानी कि जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए 122 सीटें, 122 विधायकों का होना किसी भी गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है, या किसी भी सिंगल पार्टी के लिए होना बहुत जरूरी है। उसके बिना सरकार आप नहीं बना सकते हैं। अभी की जो स्थिति है उसकी हम बात कर लें तो एनडीए में बीजेपी को 74 सीटें हैं, जेडीयू के 43, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उस पार्टी को 4, और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें, कुल मिलाकर 125। बहुमत का आंकड़ा 122, 3 सीटें ज्यादा है। और बहुमत के आधार पर बिहार में डबल इंजन की सरकार कथित तौर पर, लेकिन 4 पहिए की सरकार चल रही है। वहीं अब बात करना जरूरी है महागठबंधन की स्थिति, कि महागठबंधन किस स्थिति में है, सरकार कैसे बना पाएगी। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल, या कहें तो पूरे बिहार का सबसे बड़ा दल आरजेडी है, जिसके पास 75 सीटें हैं। सीपीआई एमएल के पास 12, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2, यानी कुल वाम दलों की बात कर लें तो 16 सीटें वाम दलों के पास और 19 सीटें कांग्रेस के पास। कुल को जब मिला लेंगे, हम जोड़ लेंगे तो 110 सीटें चाहिए, 122 कैसे कर लेगी। अब सवाल यही है कि लगातार जीतन राम मांझी सरकार विरोधी बातें भी करते आ रहे हैं। सरकार बनने के बाद वो कई बार अपने खुले और साफ बयानबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। अक्सर जो आता है वो कहते हैं, जो उन्हें लगता है वो कहते हैं। सरकार विरोधी भी बयानबाजी वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार के हाल ही में बिहारी मजदूरों की जम्मू कश्मीर में हुई हत्या के बाद उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से कहा था कि आपसे नहीं संभल रहा तो आप कहिए, बिहारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंप दीजिए, हम दिखा देंगे कैसे हालात पर काबू किए जाते हैं। तो ये आम और साधारण ट्वीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी है। इसे लेकर असहज भी एनडीए के नेता हमेशा दिखते हैं, क्योंकि बिहार में अगर एनडीए की सरकार चल रही है तो मांझी और सहनी के बदौलत ही। कुछ दिनों पहले जब यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट से मुकेश सहनी को
दिल्ली की फ्लाइट ना होने की वजह से उन्हें जबरन कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद जब वो लौटे थे तो काफी तिलमिलाए हुए थे, काफी कुछ कह गए थे, लग रहा था कि सरकार गिर जाएगी, अपना समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो मजबूती के साथ बिहार में एनडीए सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके साथ है। अब सवाल यही है, अभी महागठबंधन के पास 110 सीटें, अगर ये उपचुनाव की 2 सीटें भी आ जाती है किसी एक के पास, या एक कांग्रेस जीत ले या एक आरजेडी जीत ले, या दोनों आरजेडी जीत ले या दोनों कांग्रेस जीत ले, अगर महागठबंधन के खाते में ही, अलग बात है कि कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने ऐलान किया है कि आगे के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में अभी कुछ साफ नहीं है, क्या कुछ हो सकता है ये बात की परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन 112 सीटें इन दोनों सीटों को जीतने के बाद, और अगर ये दोनों पार्टियां, हम और वीआईपी, उनके पाले से खिसक कर इधर आ जाते हैं कोई बड़ा समझौता होने पर शायद, तो 112 और 8 सीटें 120 सीटें। बाकी बिहार में इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पास भी 5 विधायक हैं, उन विधायकों से भी समझौता किया जा सकता है। अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो शायद बिहार की परिस्थितियां बदल सकती है। हालांकि इनके हवाले से न सही, महागठबंधन के नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि जेडीयू के विधायक उब चुके हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो हालात को समझते हैं, और राजनीति है, कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। बस इसी दम पर ये बयानबाजी की जा रही है, ये समझना जरूरी। लेकिन अब सबसे पहले ये एक महत्वपूर्ण चीज और आपको बता दें कि इन सीटों से मैदान में कौन कौन है। सबसे पहले तारापुर विधानसभा सीट से आरजेडी ने अरुण शाह को उम्मीदवार बनाया है, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया है। इसी के बाद कांग्रेस ने अलग होकर अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि कुशेश्वर स्थान सीट उसका पारंपरिक सीट है, इसलिए उस सीट पर कम से कम उसे चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन आरजेडी ने ऐलान कर दिया जब अपने प्रत्याशियों की, तो कांग्रेस ने भी मजबूरी में आकर, या जो कहें प्रस्तावित उनका फैसला था, उन्होंने आकर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और अतिरेक कुमार को कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवारी दी, सिंबल पर चुनाव मैदान में उतारा। वहीं तारापुर से राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है। एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू ने ही अपने दोनों उम्मीदवारों को उतारा है। तारापुर से राजीव रंजन सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमर भूषण हजारी, जो कि शशि भूषण हजारी के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों सीटें तारापुर से मेवालाल चौधरी के निधन के बाद खाली हुई थी, वहीं कुशेश्वर स्थान शशि भूषण हजारी के निधन के बाद खाली हुई थी। इन दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप सारे गुणागणित को समझ गए हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बिहार में बनती है तो निश्चित तौर पर बिहार में सरकार बदल सकती है, और वास्तव में ये 2 सीटें ही तय करेंगी कि बिहार की सरकार का आगे की दिशा और दशा क्या होगी। शुक्रिया।